सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ गया हूँ एक और वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नल ऑब्जेक्ट को और एडजस्टमेंट लेयर को, कि हम कहाँ पे इन दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स में इनका बहुत सारा यूज होने वाला है। 3D जब हम मैप एनिमेशन सीखेंगे तो वहाँ पे नल ऑब्जेक्ट और एडजस्टमेंट लेयर का यूज होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले क्लियर किया जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और मैं अपने आफ्टर इफेक्ट में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे 1920 बाई 1080 का यहाँ पे मैंने कंपोजिशन ले रखी है, और जिसका नाम मैं रखूंगा एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, और ओके करूंगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट लेयर को क्लियर करेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर आखिर है क्या और कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, सो उसके लिए मुझे एक वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, और सिंपली मैं ड्राइव डी पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी वीडियो ले सकता हूँ। जैसे कि मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ड्रैग की, ये मेरी ही वीडियो थी। सो इसको मैं क्या करता हूँ, स्केल इसको थोड़ा सा छोटा रिसाइज कर लेता हूँ इसको, और इतना कर लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से वीडियो थी, इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट कर रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। सो ये जैसे वीडियो है और एडजस्टमेंट लेयर हम समझने वाले हैं, राइट। तो देखो, एडजस्टमेंट लेयर आप यहाँ पे दो तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाओगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाओगे और एडजस्टमेंट लेयर तो दो होगी वो एक। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेयर पे जाके न्यू और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले ही ऐड कर रखी है। ठीक है, थोड़ी सी सर्दी लग रही है यार, तो वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ से मैंने एडजस्टमेंट लेयर अपनी ऐड कर दी है। अब देखो, सिंपल इसका काम क्या है कि ये कब यूज होती है आखिर, जब हमारे पास बहुत सारे क्लिप हो। मान लो आपके पास एक यहाँ तक क्लिप है, ठीक है, कंट्रोल सिर्फ डी से मैं कट लगाऊंगा। ऐसे आपके पास बहुत सारी क्लिप्स है, मल्टीपल लेयर्स पे आप काम कर रहे हो और आपको सेम इफेक्ट हर लेयर पे, मतलब आपको सेम इफेक्ट हर क्लिप पे ऐड करना है। तो एक एक करके इफेक्ट डालोगे या कॉपी पेस्ट करना एक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इस सिचुएशन में हमारा एडजस्टमेंट लेयर वर्क करता है कि इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती है उन सब पे ये इफेक्ट लग जाएगा। लाइक जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इफेक्ट लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, और जो मेरा एडजस्टमेंट लेयर है ये ऊपर है। अब मेरे को एडजस्टमेंट लेयर पे इफेक्ट डालना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं एक इफेक्ट डालता हूँ, इस पे गोशन ब्लर। ठीक है, मैंने ये डाला एडजस्टमेंट लेयर पे, ना कि इस वीडियो पे। ठीक है, ये दो वीडियोस है, एक यहाँ तक है एक यहाँ तक। तो मैंने एडजस्टमेंट लेयर पे ये इफेक्ट डाला और अब मैं इसको ब्लरीनेस को इसका बढ़ाता हूँ। तो देख रहे हो आप, बिल्कुल ब्लर हो गया और दोनों क्लिप पे हुआ ये। ठीक है, जहां तक हमारी एडजस्टमेंट लेयर की लेयर होगी। अगर मैं इसको कम करता हूं तो यहाँ से हट जाएगा, और अगर मैं इसको ऊपर भी लगाना चाहता हूँ तो लग जाएगा। जबकि अगर मैं इसकी आईज यहाँ से क्लोज करता हूँ तो हमारी वीडियो दोनों सेव है, इन दोनों में इफेक्ट नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर पे इफेक्ट है, और इस पे आप जितने भी इफेक्ट आपको इसके अंदर डालने हैं आप डाल सकते हो, एक चुटकी में आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आपने बहुत सारी वीडियोस के ऊपर कलर करेक्शन कर रखा है, इस एडजस्टमेंट लेयर पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है तो आप इससे रिमूव करिए या एडजस्टमेंट लेयर हटा दीजिए। क्लियर, एक चुटकी में आपका काम हो जाएगा, अलग अलग लेयर से आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। या फिर जैसे आप कलर करेक्शन कर रहे हो तो आपको मल्टीपल लेयर पे कलर करेक्शन नहीं करना है। अगर सेम फुटेज है तो आपको सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर पे कलर करेक्शन करना है, देन उसको सबसे टॉप में रख दीजिए, है ना। और इसमें हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि इसमें हम एडजस्टमेंट लेयर में आप मास्क भी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया एडजस्टमेंट लेयर, मास्क पे गया और यहाँ पे ड्रॉ करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूंगा, खुद को एक रफली सा भद्दा सा मास्क बना दूंगा मैं। ये मैंने मास्क ड्रॉ किया, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने आप को ब्लर कर रखा है। तो ये एक मास्क का वर्क भी करता है बिल्कुल। और यहाँ से मैं इसको अगर इन्वर्ट करूँ मास्क को, और मास्क के अंदर जाके मैं अगर इसको इन्वर्टेड करूँ तो ये मेरे को क्लियर करेगा, बाकी साइड में ब्लर कर देगा। इसकी आप ब्लरनेस घटा सकते हो, इस पे कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हो। देखो, मैं एक चीज और क्लियर करा देता हूँ। अगर मैं मान लो एक शेप है मेरा, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप में है या इलिप्स में ले लेते हैं,
और इसको मैंने इतना बड़ा किया। अभी ये ब्लर क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जो भी हमारी फुटेज, शेप्स या वीडियो आएगी वो भी सेम इफेक्ट एडजस्टमेंट लेयर के नीचे रहेगा, तो उसके ऊपर भी वो इफेक्ट अप्लाई हो रहा होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि ये शेप है तो यहाँ पे भी ब्लर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर है। अगर मैं इसको शेप लेयर को नीचे कर देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर का, तो आप देखोगे कि हमारा ये शेप भी ब्लर हो चुका है। और इस शेप को, इस एडजस्टमेंट लेयर को, इस ब्लर को आप कहीं भी मूव कर सकते हो। लाइक इसको मैं इधर कर सकता हूँ, इधर कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो देखो इतना इतना क्लियर है पार्ट, और यहाँ ब्लर है, तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। और जैसे कि अगर मैंने ये एडजस्टमेंट लेयर डिलीट की, कंट्रोल जेड करूंगा पहले, एडजस्टमेंट लेयर मैंने डिलीट की। अब अगर मेरे को इस शेप लेयर को, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको एडजस्टमेंट लेयर लेनी है। आप किसी भी शेप को अपना एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अगर कोई, मैंने जैसे यहाँ पे एक लिप्स लिया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3D है, और इसके इधर एक और जो चीज होती है एडजस्टमेंट लेयर है। अगर इसको आप इस शेप के आगे ऑन करते हो तो आप देखोगे कि ये हमारा जो लिप्स था ये गायब हो चुका है। जी हाँ, ये गायब हो चुका है। और अगर इसके ऊपर अब आप गॉसियन ब्लर या कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हो, मान लो कि जैसे कि मेरे को यहाँ पे लुमेट्री कलर में यहाँ डालता हूँ, ठीक है, लुमेट्री कलर, और इसको अगर मैं लुमेट्री कलर को शेप लेयर के अंदर डालता हूँ, अब मैं बेसिक करेक्शन पे गया और इसकी सैचुरेशन मैंने कर दी बिल्कुल 0, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो, है ना। तो आप किसी भी शेप लेयर को एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं भाई, और इसकी आप पोजीशन, रोटेशन जो आपको चेंज करनी है आप मास्क कर सकते हो, और बहुत अच्छा खेल सकते हो, और काफ़ी काम की चीज़ है। और सेकंड हमारे पास आती है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एडजस्टमेंट लेयर क्या है, और किसी भी शेप लेयर को हम एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा आता है यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट बहुत काम आता है, जैसे कि आप ध्रुव राठी की वीडियोस देखो या किसी की भी अगर आप वीडियोस देखो तो हर जगह पे नल ऑब्जेक्ट का यूज होता है। मतलब वीडियोस में आपको दिखता नहीं है, बट नल ऑब्जेक्ट का यूज होता है उन वीडियोस में, ये बात क्लियर है। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लेयर पे जाके, न्यू पे जाके, और यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई, ठीक है, बहुत लंबा शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड वाई। तो नल ऑब्जेक्ट बहुत सारी आ चुकी है, मैंने बहुत ज़्यादा बार प्रेस कर दिया था। कंट्रोल ऑल्ट और वाई के साथ भी ये आ जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट वाई के साथ एडजस्टमेंट लेयर है, और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई के साथ नल लेयर है, ठीक है। अगर कंट्रोल ऑल्ट वाई दबाओगे तो सिर्फ हमारा एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा, और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वाई दबाओगे तो हमारा नल लेयर आ जाएगी, ठीक है। और सो मैंने यहाँ पे 4 शेप लेयर ले रखी है, और यहाँ पे आप देखोगे कि चारों में यहाँ पे ये अलग है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, और ये अलग लेयर है, ठीक है। अब सिंपल क्या करते हैं हम कि अगर मेरे को इसको रोटेट करना होगा, यानी कि अगर मेरे को इन तीनों को इससे पेरेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को सेलेक्ट करके इसका पेरेंट कर दूंगा, है ना। या फिर अगर मैं चाहता हूं कि ये 3 को मैंने सेलेक्ट किया और इसको पेरेंट कर दूं मैं चौथे वाले लेयर का, तो चौथा वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है, शेप लेयर है। अब अगर इसको मैं रोटेशन पे जाऊं, और इससे पहले मैं इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में ले आता हूँ, तो वापस से यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ डबल प्रेस करूंगा तो इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। देन अगर मैं रोटेशन पे की लगाता हूँ और कुछ फ्रेम आगे आता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये तीनों इसके अंडर मूव कर रहे हैं। यानी कि मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ कि अगर इन तीनों को मैंने पेरेंट किया किसका, शेप लेयर 4 का, तो यहाँ पे इन तीनों हो गए चाइल्ड और ये हो गया पेरेंट, राइट। सो इसको अगर मैं मूव रोटेट कर रहा हूँ तो ये तीनों इसको फॉलो कर रहे हैं ना, जो ये चेंजेस, जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं वो ये तीनों भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि
ये यहाँ की बजाय यहाँ से घूमे, तो क्या ये पॉसिबल है? वो पॉसिबल तब है, एक सिचुएशन में है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैं सेंटर पे ले आऊँ, और अब इसको अगर रोटेट करूँ तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। बट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप बहुत सारे लेयर्स पे काम करते हो, तो एंकर पॉइंट सेट करना फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे पास यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और नल ऑब्जेक्ट मीन्स नल मतलब कुछ भी नहीं, खाली, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो इन तीनों को मैं नाम देता हूँ, रिनेम कर सकते, और यहाँ पे इसको मैं रिनेम कर सकता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से दादाजी। ठीक है, दादाजी है जो चल बसे है और उनके रूल्स अभी भी उनके बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों को मैं सेलेक्ट करूंगा और पेरेंट कर दूंगा दादाजी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि दादाजी अब है नहीं, क्योंकि अगर आप नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये गोल सा है और यहाँ पे एक स्क्वायर में आपको ये रेड कलर में देखने को मिलेगा, और ये गोल सा तभी आपको देखने को मिलेगा एंकर पॉइंट जब ये क्लिक हो इस पे। ठीक है, अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ तो आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे जो ये रेड आपको स्क्वायर दिख रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं कि अब जैसे कि ये 4 हमारे पास लेयर है, अब अगर मैंने इन चारों को पेरेंट कर दिया किसका, दादाजी का, तो अब ये दादाजी को फॉलो करेंगे। अब अगर मैं रोटेशन पे आता हूँ, की लगाता हूँ, और अगर मैं अब रोटेट करता हूँ तो बिल्कुल ये सेंटर से रोटेट हो रहा है ना, और कुछ इस टाइप से हमने ये एनिमेशन बनाई। बहुत ही प्यारी हमारी एनिमेशन बनी है। आई होप आपको ये नल ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा कि नल ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, क्योंकि मतलब ये आपको कहीं भी कोई भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। तो मतलब कि इस नल ऑब्जेक्ट का आपको कहीं भी कोई भी शेप या कोई भी आपको इसका कुछ भी वीडियोस में कहीं भी दिखेगा नहीं, बस इसकी हमारे पास इसका हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे वर्कलोड को थोड़ा सा कम करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने से बचाता है। और एक चीज और कि इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे इसकी, तो अब इसके पास सब है, एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है और रोटेशन है, बट ओपेसिटी पे ये वर्क नहीं करता। जैसे कि अगर मैंने ये चारों सेलेक्ट किए और पेरेंट ऑलरेडी मैंने नल ऑब्जेक्ट का कर रखा है, अब अगर मैं टी प्रेस करूँ, ओपेसिटी पे जाऊँ और की लगाऊं, देन कुछ फ्रेम आ गया हूँ, और इसको अगर मैं ये 0, ये देखो आपने नोटिस किया होगा ये पहले से ही 0 है। अगर मैं इसको 100 करूँ, 0 करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये ओपेसिटी पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। आप कोशिश मत कीजिएगा कि चारों लेयर को सेलेक्ट करके आप एक साथ इनके ओपेसिटी डाउन कर पाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नल ऑब्जेक्ट ओपेसिटी पे डिपेंड नहीं है। बाकी आप इसको अगर पोजीशन पे पी प्रेस करते हो, देन की फ्रेम लगाते हो और कुछ फ्रेम आ गया कि इसकी पोजीशन चेंज करते हो, तो बिल्कुल इसकी पोजीशन चेंज होगी, इसकी रोटेशन चेंज होगी, इसका स्केल साइज चेंज होगा, बट इसकी ओपेसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दो कि नल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी अप डाउन कर सकते हैं। तो यही थे इन दोनों नल ऑब्जेक्ट और एडजस्टमेंट लेयर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।